बीजापुर जिले में सीआरपीएफ की टीम ने नक्सलियों के एक बड़े मंसूबे को नाकाम कर दिया। 28 मार्च को पालनार कैंप से लौटते समय चेरपाल पालनार मार्ग पर नक्सलियों द्वारा लगाया गया 45 किलोग्राम का आईईडी बरामद किया गया। जवानों की सूझबूझ से आईईडी को निष्क्रिय किया गया, जिससे बड़ी घटना टल गई। बीडीएस और सीआरपीएफ टीम ने मिलकर आईईडी को सुरक्षित तरीके से नष्ट किया। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने लोकसभा में छत्तीसगढ़ में हवाई सेवाओं के विस्तार और रायपुर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ एक उभरता हुआ राज्य और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुपलब्धता के कारण निवेश की संभावनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं। यदि रायपुर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए तो इससे राज्य की आर्थिक प्रगति को नया आयाम मिलेगा और प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं का विस्तार होगा। माननीय सभापति महोदय, पूरे देश में लगभग 25 से 30% लोहा, सीमेंट, बॉक्साइट, कोयला, बिजली ये छत्तीसगढ़ पैदा करता है। वहाँ की आबादी 32% ट्राइबल है, 12% शेड्यूल कास्ट है और साथ में 42% हिस्सा जंगल से जुड़ा हुआ है। वहाँ रेलवे सिर्फ 25% है। हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के रायपुर के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए, जिससे कि छत्तीसगढ़ एयरपोर्ट के माध्यम से छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास हो। आज पूरे देश की 25% रेवेन्यू में छत्तीसगढ़ का बड़ा योगदान है, परंतु उसके बाद भी रायपुर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए जो कार्रवाई की जानी चाहिए वो कार्रवाई नहीं की जा रही है। छत्तीसगढ़ में 4 एयरपोर्ट और है, वो जगदलपुर, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर। उन चारों एयरपोर्ट को भी इस प्रकार से विकसित किया जाए कि वहां पर रात्रिकालीन सेवाएं भी चल सके, जिससे कि पूरे विश्व से छत्तीसगढ़ में लोग आ सके। वहां पर इमिग्रेशन ऑफिस बनाने के लिए, वहां पर एक्साइज ऑफिस बनाने के लिए, वहां पर कार्गो टर्मिनल बनाने के लिए, बेहतर पार्किंग सुविधा के लिए, रात्रिकालीन सुविधा के लिए उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया जाए। लगातार इसके लिए हमारी छत्तीसगढ़ सरकार पूरी सुविधाएं देने के लिए तैयार है। हम जमीन देने तैयार है, कोई फाइनेंशियल जरूरत होगी तो उसको भी हम देने के लिए तैयार है। हम केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे, मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जो देश की सरकार में 25% आर्थिक योगदान देता है, ऐसे राज्य के एकमात्र हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी रायपुर के खरोरा थाना क्षेत्र के केवराडी गांव में डकैती की सनसनीखेज मामला सामने आया है। आधी रात के समय 6 से 7 नकाबपोश हथियारबंद डकैत एक किसान के घर में घुसे और परिवार को बंधक बनाकर 6 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के जेवर लूटकर फरार हो गए। डकैती की इस वारदात से ग्रामीणों में भय का माहौल है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। ये थाना खरोरा में केवराडी एक ग्राम है। इसमें राधेलाल भारद्वाज है, मूलतः किसान है। साथ ही साथ इसके पास में निर्माण से लगा हुआ कुछ जेसीबी मशीन है, कुछ हार्वेस्टर वगैरह है, उसका भी काम है। तो पिछले रात की घटना बता रहे, लगभग 2-2:30 बजे के आसपास की कुछ 6-7 लोग इसके घर में ऊपर से प्रवेश किए और इसकी पत्नी और ये दोनों कमरे के अंदर सोया हुआ था, जिसमें इसके राधेलाल है उसको बंधक बना करके रस्सी से बांध करके इसके घर की तलाशी लेकर के 6 लाख रुपए केस और कुछ गहने जेवर वगैरह लूट करके ले गए हैं। पुलिस पार्टी मौके पर है, सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी खुलासा हो। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023 के बाद सरकार बदलने के साथ ही नक्सलियों पर सुरक्षा बलों का प्रहार लगातार बढ़ गया है। पहले जहां सुरक्षा बलों को अपने जवानों को खोने का सामना करना पड़ता था, वहीं अब नक्सलियों को अपने हार्डकोर नेताओं को मौत के आगोश में जाता देख कई टॉप नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया है। इसकी जानकारी बस्तर संभाग की आईजी ने पत्रकारों के साथ साझा की। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कुछ बेहतर नीतियों के कारण जल्द ही छत्तीसगढ़ नक्सलवाद और नक्सली वारदातों से मुक्त हो जाएगा। बस्तर संभाग में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में पिछले 15 महीनों में 317 नक्सलियों सहित 6 स्टेट लेवल के माओवादियों को मार गिराने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2024 और 2025 के विगत 14-15 महीने में बस्तर संभाग के अंतर्गत अब तक कुल 317 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इसमें डिविजनल कमेटी कैडर, दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी और पीएलजी फॉर्मेशन का काफ़ी बड़ी संख्या में सीनियर और मिडिल लेवल का कैडर भी शामिल है। और इस हिसाब से वेपन में भी एलएमजी, इंसास, AK-47, SLR जैसा काफ़ी बड़ी संख्या में ग्रेडेड वेपन्स भी इस अवधि में रिकॉर्ड किए गए थे। जो माओवादी कैडर जो बस्तर संभाग के अंतर्गत विगत 15 महीने में
6 दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी यानी स्टेट लेवल कमेटी, जिसके ऊपर प्रत्येक से एक के ऊपर 25 लाख के इनाम है। इस प्रकार टोटल 6 कैडर के डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इनमें से DKSLC मेंबर कार्तिक, नीति और तेलंगाना स्टेट कमेटी के कैडर के मेंबर सागर और DKSLC मेंबर विनय, जोगन्ना, इस प्रकार पूर्व से 5 माओवादी कैडर के डेड बॉडी थे। और दिनांक 25 मार्च को हुई मुठभेड़ के पश्चात एक और DKSLC मेंबर सुधीर उर्फ सुधागर, उनका डेड बॉडी भी रिकवर किए गए थे। और सभी 6 जो डिविजनल जो दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी कैडर जो छत्तीसगढ़ के बाहर अन्य प्रांतों का जैसा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन राज्यों को बिलोंग करने वाला जो सीनियर लेवल माओवादी कैडर का डेड बॉडी इसमें रिकवर की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनजाति समुदायों के लिए वन आधारित आजीविका पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। एक दिवसीय कार्यशाला में राष्ट्रीय स्तर के विषय विशेषज्ञ वन आधारित आजीविका और सतत वन प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन में कहा कि जनजाति समाज का वन से गहरा रिश्ता है। उन्होंने इस आयोजन के लिए वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और नीति आयोग का आभार व्यक्त किया। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, छत्तीसगढ़ सरकार और नीति आयोग, भारत सरकार के संयुक्त प्रयास से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है। इसमें जो हमारा जनजाति समाज है, जिनका वनोपज से गहरा नाता है और वनोपज उनका आजीविका का एक प्रमुख साधन भी है, आय का भी स्रोत है, उसके विषय में दिन भर का एक कार्यशाला है। अभी उद्घाटन सत्र संपन्न हुआ है, इसके बाद टेक्निकल सेशन चलेगा। इसमें वन विभाग के अधिकारी, विशेषज्ञ, नीति आयोग के अधिकारी और छत्तीसगढ़ के अलावा और भी प्रदेश से विशेषज्ञ लोग आए हैं और कैसे आगे ये वनोपज को जनजातीय समाज के विकास के लिए और कारगर बनाया जाए, कैसे वनोपज का वैल्यू एडिशन किया जाए, इस सारे चीज़ पर मंथन होगा। और मैं समझता हूँ एक दिवसीय कार्यशाला छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के जनजातियों के आर्थिक विकास में वनोपज के माध्यम से एक मील का पत्थर साबित होगा।